कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना, ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना, कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना, ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का, लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का, लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। गज़ब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। गज़ब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। ओम शांति। आज 28 अगस्त 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा आज बच्चों को इस वाक्य की स्मृति दिला रहे हैं कि दैवी गुण जीवन में होना आवश्यक है और उसमें भी सबसे मुख्य बात है मधुरता। बाबा कहते तुम बच्चों को बाप समान स्वीट बनना है। जैसे बाबा सदा स्वीट हैं, देवताएं भी स्वीट हैं, वैसे बच्चों को भी स्वीट बनना है। और स्वीट सदा बन पाएँ, सदा रह पाएँ, उसके लिए चाहिए बेहद की याद। बेहद की याद से ही बेहद का धन भी मिलेगा और बेहद की खुशी भी मिलेगी। और तब हम दूसरों को खुशी दे भी पाएंगे। हमारे पास खुशी है, तुम दूसरों को दे सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा बच्चों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि अपना स्वभाव, अपनी चलन, अपने मैनर्स वह भी बहुत मीठे, बहुत रॉयल बनाने हैं। क्योंकि देवताई चलन संस्कार यहाँ पर दिखाई दें। भले अभी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, परंतु बाप हमारा टीचर है,
बाप हमको पढ़ा रहे हैं वो इतने मीठे हैं, तो बच्चों की चलन भी वैसी मीठी यहाँ पर ही दिखाई देनी चाहिए। तो इसलिए बच्चे जब अपने स्वभाव, चलन, मैनर्स पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से मीठे बन जाएंगे। और हर रोज़ बाबा हमें मुरली स्टार्ट करते ही बोलते मीठे बच्चे। तो मीठे बच्चे कहकर बाबा में मीठा बनाना चाहते हैं। तो आज सारा दिन अपने आप को देखना है, कितना टाइम हम मीठे रह पाते हैं। बहुत सारे कारण बीच बीच में आ जाते हैं, परंतु फिर भी मुझे मीठा बनना है, मुझे मीठा रहना है। ये अपने आप को पढ़ाते रहेंगे तो फिर जो कड़वे संस्कार हैं वो सब धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे, विदाई ले लेंगे। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। मीठा बनेंगे ही तब जब मीठे बाबा की स्मृति में ज़्यादा समय रहेंगे। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाओगे तब ये यात्रा पूरी हो जाएगी, फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न है, संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है? बाबा कहते, जैसे मैं अति स्वीट हूँ ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। देवताएं बहुत स्वीट हैं, तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं हैं, वही स्वीट हैं। उन्हें ही ऊंच पद प्राप्त होता है, उनकी ही फिर पूजा भी होती है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, इस शरीर का मालिक है आत्मा। ये पहले समझना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है। पहले तो समझना है कि हम आत्मा हैं। शरीर से आत्मा काम लेती है, पार्ट बजाती है। ऐसे ख्यालात और कोई मनुष्य को आते नहीं, क्योंकि देह अभिमान में है। यहाँ इस ख्याल में बिठाया जाता है कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। ये याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। ये पहले पूरी याद करनी चाहिए। यात्रा पर जब जाते हैं तो कहते हैं चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, जय माता दी करते चलो, शिव शिव कहते रहो। तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना, रुकना नहीं है। यानी याद करते रहना। याद नहीं करते गोया यात्रा पर नहीं चलते, देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान से कुछ न कुछ विकर्म बन जाता है। ऐसे भी नहीं मनुष्य सदैव विकर्म करते हैं, फिर भी कमाई तो बंद हो जाती है ना।
अगर बीच बीच में भी विकर्म करते, सदैव नहीं भी करते, पर फिर भी पाप करने से जो पुण्य की कमाई की थी वह तो खत्म हो जाती है ना। इसलिए जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी होती हैं। कितना समय बाबा की याद में रहते हैं चेक करना होता है। मीठी चीज़ की याद पड़ती है ना, तो मीठा बाबा है तो मीठे बाबा की याद आनी चाहिए ना। वैसे तो भोजन करते हैं तो सोचते हैं भोजन के बाद कोई मीठी चीज़ मिल जाए, कोई स्वीट डिश मिल जाए। यहाँ पर बाबा कहते भोजन करने से पूर्व, भोजन करने के साथ, भोजन के पश्चात टोटल टाइम मीठे बाबा को याद करते रहना है। बच्चों को समझाया है इस समय सभी मनुष्य मात्र एक दूसरे को नुकसान ही पहुंचाते हैं। सिर्फ टीचर की महिमा बाबा करते हैं, बाकी तो सब एक दूसरे को दुख देते, नुकसान पहुंचाते। टीचर ही हैं जो केवल शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, कुछ नई चीज़ें सिखाते हैं, नॉलेज देते हैं। उनमें कोई ना कोई टीचर ऐसे भी होते जो कोई बहुत अच्छे होते और कोई फिर खराब भी होते हैं। नहीं तो टीचर का मतलब तो टीच करने वाला, मैनर सिखलाने वाला। जो रिलीजियस माइंडेड अच्छे स्वभाव के होते हैं उनकी चलन भी अच्छी होती है। बाप अगर शराब आदि पीते तो बच्चों को भी वह संग का रंग लग जाता है। बच्चे भी पिता को देखकर शराब पीने लगते हैं। और कई बच्चे तो यदि पिता बीड़ी या सिगरेट पीते हैं तो बचे हुए या फेंके हुए टुकड़ों को उठाकर फिर बाथरूम में जाकर जैसे पिता पीता था वैसे ही वह भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे संग का रंग जिससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। बाबा कहते खराब संग रावण राज्य में है, तुम्हारा खराब संग नहीं होना चाहिए। राम राज्य था तो जरूर वह कैसा था, किसने स्थापन किया, ये वंडरफुल मीठी बातें तुम बच्चे ही जानते हो। कहते हैं स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट। बाप की याद में रहकर ही तुम पवित्र बनाते हो। तो जो पवित्र हैं वो स्वीट हैं। बाप नई सृष्टि में नहीं आते हैं। सृष्टि में मनुष्य, जानवर, खेती बाड़ी आदि सब होता है। मनुष्य के लिए तो सब कुछ चाहिए ना। बाकी शिव बाबा सतयुग में नहीं आते। बाकी मनुष्य को जो भी आवश्यकता की चीज़ें हैं वो सब सतयुग में फर्स्ट क्लास होती हैं। ये सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रखना है। कैसे सृष्टि का प्रारंभ हुआ और अंत कैसे हुआ। बाबा कहते टोटल ख्याल बच्चों की बुद्धि में रहे, ये चक्कर बुद्धि में फिरता रहे तो फिर व्यर्थ की बातें चक्कर नहीं लगाएंगी। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, मेले मलाखड़े याद आते हैं, वह सब ये हद के। तुम्हारी ये बेहद की याद, बेहद की खुशी, बेहद का धन, बेहद का बाप है ना। तो बेहद के बाबा की बेहद की याद से बेहद का धन और बेहद की खुशी प्राप्त होती है। हद के बाप से सब हद का मिलता है और बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है। सुख होता ये धन से। सतयुग में तो धन अपार होता है।
सब कुछ सतो प्रधान है वहाँ। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सतो प्रधान थे, फिर सतो प्रधान बनना है। ये भी तुम अभी जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं। बाबा की याद से ही बच्चे स्वीट बनेंगे, वही ऊंच पद पाएंगे। स्वीटेस्ट वे हैं जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बाप तो स्वीटेस्ट है, तब तो तुम सबका कल्याण करते हैं। कोई शहद या चीनी को ही स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता है। ये मनुष्य की चलन पर कहा जाता है कि वह बहुत स्वीट है। उसके स्वभाव को देखते हुए उसे स्वीट कहते हैं ना, ये स्वीट चाइल्ड है। सतयुग में कोई भी शैतानी काम नहीं होता है। इतना ऊंच पद जो पाते हैं तो ज़रूर यहाँ पुरुषार्थ किया होगा, तब तो सतयुग में इतना ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम नई दुनिया को जानते हो। तुम्हारे लिए तो जैसे कल नई दुनिया सुखधाम होगी, कल ही आएगी। बाबा कहते आज और कल का ही तो खेल है ना। आज कलयुग है, कल सतयुग होगा। मनुष्यों को पता ही नहीं कि शांति कब थी। कहते विश्व में शांति हो। तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी, तो अभी फिर स्थापन कर रहे हो। अब ये सभी को समझाएं, कैसे सबको बताएं कि विश्व में शांति स्थापन हो रही है। ऐसी पॉइंट्स निकालनी चाहिए जिसकी बहुत चाहना है मनुष्यों को। विश्व में शांति हो, इसके लिए बहुत चिंता रहती है। इसलिए क्यों चिंता है? क्योंकि अभी अशांति बहुत है। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र बाबा कहते उन्हें दो, सामने लगा भी दो कि इनका जब राज्य था, लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था, तो विश्व में शांति थी। उसको ही हेवन डीटी वर्ल्ड कहते हैं। वहाँ विश्व में शांति थी। आज से 5000 वर्ष पहले की बातें मनुष्य तो कोई जानते ही नहीं, और उन बच्चों को याद आती है जो 5000 वर्ष के चक्र में आए। बाकी सारी दुनिया को तो याद आ भी नहीं सकती हैं। यह है मुख्य बात। सब आत्माएं मिलकर कहती हैं विश्व में शांति कैसे हो। सभी आत्माएं पुकारती हैं। तुम यहाँ विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो विश्व में शांति चाहते हैं उन्हें तुम सुनाओ कि भारत में ही शांति थी। कब थी? जब भारत स्वर्ग था तो शांति थी। अब तो नरक है। कलयुग में अशांति है, क्योंकि अनेक धर्म हैं, माया का राज्य है। भक्ति का भी आकर्षण तो बहुत है। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। मनुष्य भी मेले आदि में जाते, भक्ति करते, समझते जरूर कुछ तो सच होगा। अभी तुम समझते हो उनसे कोई पावन नहीं बन सकते। यदि कुंभ के मेले में जाएं, किसी धर्म के अन्य मेले लगे हों, जाना, नॉलेज लेना वो ठीक बात है, परंतु वहाँ जाकर के कोई आत्मा पावन बन जाएगी? बिना पुरुषार्थ के आत्मा पावन नहीं बन सकती। पावन बनने का रास्ता मनुष्य तो बता ही नहीं सकते। पतित पावन एक बाप ही है, दुनिया एक ही है। सिर्फ नई
और फिर वो पुरानी हो जाती है। नई दुनिया में नया भारत, नई दिल्ली कहते हैं। कहने को तो आज की दिल्ली को भी नई दिल्ली कह देते हैं, पर नया तो यहाँ कुछ भी है नहीं। बाबा कहते यहाँ पुरानी दुनिया में पुराना राज्य है। पुरानी और नई दुनिया किसको कहा जाता, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। भक्ति का कितना बड़ा प्रस्ताव है, कितना विस्तार है। इसको कहा जाता अज्ञान। ज्ञान सागर एक बाप है। बाप तुमको ऐसे नहीं कहते कि तुम राम राम कहो या कोई चीज़ रटते रहो, नहीं। बच्चों को समझाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। ये एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो, इसका नाम ही है रूहानी एजुकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज। इसका अर्थ भी कोई जानते नहीं। ज्ञान सागर तो एक ही बाप को कहा जाता है, वह है स्पिरिचुअल नॉलेजफुल फादर। बाप रूहों से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो, हमें रूहानी बाप पढ़ाते हैं, रूहानी नॉलेज देते हैं। रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? परम पिता परमात्मा हमारा बाबा अति सूक्ष्म बिंदी हैं। वह हमको पढ़ाते हैं, हम आत्माएं पढ़ रही हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा को जो नॉलेज मिलती है, फिर हम दूसरी आत्माओं को देते हैं। ये याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहेंगे। याद में बच्चे बहुत कच्चे हैं। झट देह अभिमान आ जाता है। झट माना छोटी सी बात में ही कोई बात समझाई जाए, उसमें ही देह अभिमान आ जाता है। देही अभिमानी बनने की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। हम आत्मा इनको सौदा देते हैं। कोई ग्राहक सामने है तो क्या अंदर में अभ्यास करना है कि हम आत्मा इनको सौदा देते हैं। हम आत्मा व्यापार करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में फायदा है। आत्मा को ज्ञान है, हम यात्रा पर हैं, कर्म तो करना ही है। बच्चों आदि को भी संभालना है, धंधा दूरी भी करना है। ऐसा तो नहीं अभी बाल बच्चे हैं, उनकी पालना के लिए कोई धंधा कोई बिजनेस तो करना ही पड़ेगा। बाबा उसकी मना नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों की पालना भी ठीक रीति से करो। धंधे आदि में याद रहे कि हम आत्मा हैं। ये भूल जाता है, मुश्किल से याद रहता है। बाबा कहते कोई भी उल्टा काम कभी भी नहीं करना। सबसे बड़ा पाप तो है विकारों का, वही बड़ा तंग करते हैं। अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो। संगम युग पर ही पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो। उसका यादगार पर्व कौन सा? ये राखी रक्षा बंधन है, प्रतिज्ञा का बंधन है। आगे तो छोटी सी सस्ती सी राखी मिल जाती थी मार्केट में। आजकल तो बहुत फैशनेबल राखियाँ होती हैं। ब्राह्मण लोग जाकर राखी सबको बांध देते थे। आजकल तो राखी कैसी कैसी बनाते हैं। वास्तव में है अभी की बात कि तुम संगम युग पर शिव बाबा के समक्ष प्रतिज्ञा करते हो। तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो कि हम कभी भी विकारी नहीं बनेंगे।
आपसे विश्व का मालिक बनने का वर्षा लेंगे। बाप कहेंगे 63 जन्म तो विषय वैतरणी नदी में घूते खाए, अब तुमको क्षीर सागर में ले चलते हैं। सागर कोई है नहीं, पर ये तुलना में कहा जाता है। बाबा गुणों का सागर है। तुमको शिवालय में ले जाते हैं, वहाँ अथाह सुख है। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, ये आत्माएं पवित्र बनो। क्या बाप का कहना भी नहीं मानोगे? मानोगे ना? ईश्वर तुम्हारा बाप कहते, मीठे बच्चे विकारी मत बनो। जन्म जन्मांतर के पाप पहले ही सिर पर हैं, और पापों के खाते को बढ़ाओ मत। मुझे याद करोगे तो पाप भस्म होंगे। कल पहले भी तुमको शिक्षा दी थी। बाप गारंटी तब करते हैं जब तुम ये गारंटी करते हो, बाबा हम आपको याद करते रहेंगे। तब बाबा गारंटी करते कि मैं तुम्हें पावन दुनिया में ले जाऊंगा। इतना याद करते रहो जो शरीर का भान ही न रहे। सन्यासियों में भी कोई कोई तीखे बहुत पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। वह भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। परमात्मा याद में बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, तब बड़ा सन्नाटा हो जाता है। या तुमको तो बाबा समझाते, बच्चे पावन बन कर जाना है। वह तो अपने मत पर चलते हैं और तुम बाप की श्रीमत पर चलते हो। ऐसे नहीं कि वह शरीर छोड़कर कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते, नहीं, आते फिर भी यहाँ ही हैं, परंतु उनके फॉलोवर्स समझते हैं कि वो हमारे गुरुजी निर्वाण गए। बाप समझाते, एक भी वापिस जा नहीं सकता, क्योंकि जब तक वापिस जाने का टाइम नहीं आया तब तक कोई भी वापिस नहीं जा सकता। कायदा ही नहीं है। झाड़ वृद्धि को जरूर पाना ही है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो और सब मनुष्य हैं कलयुग में। तुम देवी संप्रदाय बन रहे हो, तो तुम्हारे धर्म के जो होंगे वो आते जाएंगे। देवी देवताओं का भी वह सिजरा है ना, यहाँ बदली होकर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकल आएंगे। नहीं तो वहाँ जगह कौन भरेगा? परम धाम में भी तो उसको भी तो फुल करना है ना। ज़रूर वह अपनी जगह भरने फिर आ जाएंगे। यहाँ तो बहुत महीन बातें बाबा समझाते, बहुत अच्छे अच्छे भी आएंगे जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे। वो फिर अपनी जगह पर अर्थात देवताई दुनिया की तैयारी के लिए संगम युग पर आ जाएंगे। तुम्हारे पास मुस्लिम्स भी आते हैं, बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है, झट जांच करेंगे यहाँ दूसरे धर्म वाले कैसे आते हैं। इमरजेंसी में तो बहुतों को पकड़ते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें तो सबका कल्याण करना ही है। जो कल पहले हुआ है तुम अभी देख रहे हो, कल्प पहले भी ऐसा ही हुआ था। तुम अभी मनुष्य से देवता उत्तम पुरुष बनते हो। यह है सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल। इस समय बाप और बच्चे दोनों ही रूहानी सेवा पर हैं। कोई गरीब को धनवान बनाना, ये रूहानी सेवाएं। किसी के पास ज्ञान ही नहीं था, अज्ञानता के अंधकार में थे, भटक रहे थे, परेशान थे, उन्हें ज्ञान देना, समझ देना, उनके विवेक को जागृत करना, उनकी विल पावर को बढ़ाना, ये रूहानी सेवा है। बाप कल्याण करते हैं,
तो बच्चों को भी बाप की मदद करनी चाहिए। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं वो बहुत ऊंच चढ़ जाते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है लेकिन चिंता नहीं करनी। पुरुषार्थ तो ज़रूर करना पड़े, बिना पुरुषार्थ के तो ऊंच पद पा ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी जवाबदारी बाप के ऊपर है। पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, फिर जो फल निकलता है समझा जाता है कल्प पहले मिसल निकला। बाप बच्चों को कहते, बच्चे तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ बाबा को याद करो, सेवा में मेहनत करो। नहीं बनते तो क्या करेंगे? किसी को हमने समझाया, ज्ञान दिया, नहीं बाबा का बना तो कोई बात नहीं, उनका पार्ट। फिक्र करने की तो बात ही नहीं है। इस कुल के नहीं होंगे, तुम भले कितना भी माथा मारो तो भी नहीं आएंगे। कोई कम माथा खपाएंगे, कोई जास्ती खपाएंगे, कोई तो बिना खपाई बाबा के बन जाएंगे। बाबा ने कहा जब दुख बहुत आता जाएगा तो फिर आएंगे। तुम्हारा दिया हुआ ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारा काम है राइट बताना, रास्ता बताना। शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे बहुत कहते हैं कि हाँ, जो लक्षण विनाश की दुनिया में दिखाई दे रहे हैं तो ज़रूर कहीं भगवान भी आए हुए होंगे। महाभारत लड़ाई के समय भगवान आए, सिर्फ कौन सा भगवान ये मूझ गए हैं। वो श्री कृष्ण को साकारी को ही समझने लगे। शिव बाबा निराकार तो दिखाई नहीं देते। वास्तव में शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा ही ज्ञान देते हैं। अब बाबा कहते, बच्चे तुम्हें इस पुरानी दुनिया को नया बनाना है। आखिर तुम्हारा नाम भी बाला होगा। स्थापना हो रही है, फिर राज्य भी तुम करोगे। विनाश तो होना ही है। एक तरफ नई दुनिया, एक तरफ पुरानी दुनिया। ये चित्र बड़ा अच्छा है। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, परंतु समझते कुछ नहीं। मुख्य चित्र है कौन सा? त्रिमूर्ति का। ऊं से ऊं शिव बाबा। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखला रहे हैं। बाबा को याद करो। योग अक्षर यदि डिफिकल्ट लगता है तो निकाल दो। बाबा को याद करो, बाबा को प्यार करो। याद अक्षर तो सहज है ना। बाबा अक्षर बहुत लवली है। तुमको खुद ही लज्जा आएगी कि हम आत्माएं बाप को याद ही नहीं कर सकती, जो इतना लवली, इतना मीठा है, जिनसे विश्व की बादशाही मिलती है। बाप भी कहेंगे तुम तो बेसमझ हो, बाप को याद ही नहीं कर सकते हो, तो फिर वर्षा भी कैसे पाओगे? विकर्म विनाश भला कैसे होंगे? तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा अविनाशी बाप हूँ। तुम चाहते हो कि हम पावन वन सुखदा में जाएं, तो श्रीमत पर चलो। मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो फिर विकर्म विनाश कैसे होंगे? इसलिए याद का ध्यान रखना है, याद की मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है, मेहनत पूरी करनी है, बाकी फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है। हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। दूसरा, बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है, अनेकों का कल्याण करना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। धंधा आदि करते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। वरदान। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सर्व खजानों से संपन्न, तृप्त आत्मा भाव। सबको तृप्त आत्मा बनना है, सर्व खजानों से संपन्न रहना है। पर कैसे होगा? जब हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करेंगे। जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है। संगम युग है जमा करने का युग। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के न जाए, अर्थात व्यर्थ न जाए। सदा भंडारा भरपूर हो। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, ऐसे संस्कार हों। जब अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे, तब भविष्य में अखुट खजानों के मालिक बनेंगे। अभी ज्ञान से, शक्तियों से, गुणों से भरपूर रहेंगे तो सतयुग में खजानों से भरपूर रहेंगे। स्लोगन। कोई भी बात में अपसेट होने की बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। अपसेट नहीं, सेट रहना। बाबा कहते अपसेट वो होता है जो राज को नहीं जानता। तो इसलिए बाबा कहते सदा तुम नॉलेजफुल बनकर के अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद में।